तो भाई यहाँ पे देखें हमने करा हुआ क्या, और में जरा चेक करें। हमारे पास जो ये हाइपर रेफरेंस लिखा हुआ है डिलीट वाला, इसको हम लोगों ने फिलहाल के लिए क्या करा हुआ है, खाली छोड़ा हुआ है। हाइपर रेफरेंस का सबको मतलब मालूम है कि जब उस पर क्लिक होगा तो कोई यूआरएल में लिंक जा रहा होगा, तो करना क्या होगा, डेटा डिलीट करवाने के लिए एक राउट बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले वेब वाली फाइल में आ जाएं और यहां पर आके मैं एक कमिट पास कर लेता हूं, किसके लिए, डिलीट के लिए। ठीक है, और यहां पर आके भाई एक काम ये कर लेता है, ये जो हमारे पास काम हुए हुआ है इसी को मैं कॉपी करता हूं। कॉपी करने के बाद यहां पर आके हमने क्या करा, उसको पेस्ट करा है। ठीक है, अभी सिंपल मैंने पेस्ट करा, कुछ भी नहीं करा है। अब यहां पर आके ये बताइएगा गेट यूज होगा या फिर पोस्ट यूज होने वाला है। पोस्ट यूज होगा, क्योंकि भाई जाएगा, आएगा नहीं, जाएगा। और यूआरएल बताएं जरा क्या पास होने वाला है, DELE, डिलीट हॉस्पिटल। ठीक है, और इसका जो हम नाम रखेंगे वो क्या नाम रख देंगे, डिलीट, DELET, डिलीट HOSPITL। ठीक है, हॉस्पिटल। अब करना क्या है भाई, हमारे पास क्या होगा, ये वाला राउट बन चुका है और इस वाले राउट में हमारे पास क्या होगा, एक फंक्शन होगा, किस नाम से, डिलीट नाम का। ठीक है, कंट्रोल सी करें यहाँ पर, और कंट्रोल सी करने के बाद मैं क्या करूंगा, अपने कंट्रोलर वाले फाइल के अंदर आऊंगा और यहां पर आने के बाद पब्लिक नाम का एक फंक्शन बनेगा, और फंक्शन का नाम क्या होगा भाई, डिलीट नाम होगा, जो आपने राउट को नाम दिया होगा। ठीक है, और यहां पर आ जाए। अब मसला ये है कि जब हमारे पास डेटा बेस में से बटन के क्लिक के ऊपर डेटा जाएगा, भाई डेटा जाएगा तो सही, लेकिन उसकी जो डिलीट करनी है उसकी आईडी भी मुझे भेजनी है। क्या करनी है, आईडी भी भेजनी पड़ेगी। तो आईडी भेजने वाला काम हम लोगों ने करा हुआ है। मैंने क्या करा है कि यहां पर आके जो है ना भाई, हमारे पास क्या होगा, इस तरीके से करली ब्रैकेट के अंदर मैं एक पैरामीटर ले लेता हूं आईडी नाम का, आप किसी भी नाम से ले लो, कोई मसला नहीं। ठीक है, यानी कि भाई हमारे पास क्या होगा, डिलीट के साथ साथ हमारी आईडी भी जाए। ठीक है, और अब क्या करना है, इसी वाले यूआरएल को कॉपी करना। ठीक है, कॉपी करा मैंने, और कॉपी करने के बाद हम क्या करेंगे, अपने कंट्रोलर वाली फाइल में आएंगे, और बल्कि कंट्रोलर भी फाइल में नहीं आओ, ऑल हॉस्पिटल के पास आए, और यहां पर आके जो आप लोगों ने ये डिलीट वाला HRF लिखा हुआ है ना भाई, यहां पर आके वो वाला राउट कंट्रोल V से पेस्ट कर देगा। ठीक है, अब पेस्ट करने के बाद भाई वहां पर हमने क्या करा हुआ है, एक पैरामीटर भेजा हुआ है, तो स्लेश, स्लेश करके हम क्या कर देंगे, आईडी जाएगी। तो काम वैसे मैं सही कर रहा हूँ, बिल्कुल। तो भाई काम ये करें कि आप अपने हाइपर रेफरेंस के अंदर ना इस तरीके से अपने ब्रैकेट्स को ओपन करें, और यहां पर आके आप क्या करेंगे, अपना वो राउट पास करेंगे। ठीक है, राउट के अंदर आपने क्या करना है, हमारी एक आईडी भेजनी है। ठीक है, आईडी कहां से आ रही है हमारे पास, डॉलर, भाई बताइएगा आईडी कहां से आएगी, डॉलर, एक वेरिएबल है हॉस्पिटल नाम का, उसके अंदर से आपको क्या मिलेगी, आपकी आईडी मिलेगी। ठीक है, पहले चेक कर लेते हैं क्या ये काम हो रहा है या नहीं हो रहा। यहां पर आ जाए, मैं जरा अपने पेज को रिफ्रेश कर लेता हूं। मैं सिर्फ अपने बटन के ऊपर ना स्लैश का वो अनएक्सपेक्टेड टोकन दे रहा है। वो राउट में तब लगाता हूं जब मैंने राउट का नाम पास करना होता है, अभी मैं राउट का नाम पास नहीं कर रहा हूँ। चलें राउट का नाम पास कर लेते हैं, डायरेक्टली काम करते हैं फिर। चलें भाई यहाँ पर आ जाए, और यहाँ पर आके हम क्या कर लेंगे, हमारा जो राउट नाम का फंक्शन होता है ना, आप क्या करोगे, अपना फंक्शन ओपन करवा दोगे। ठीक है, अब इस फंक्शन के अंदर ना आपके राउट का नाम आएगा। मैंने राउट का नाम क्या रखा था, डिलीट हॉस्पिटल रखा हुआ मैंने। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसी वाले नाम को कॉपी करेंगे यहाँ से। कॉपी करने के बाद हमने क्या कर दिया, यहाँ पर आकर उसको पेस्ट करवा दिया। ठीक है, अब पेस्ट करवाने के बाद अब वो आपको एक मसला ये करेगा भाई, आपके पास वहां पर एक आईडी भी तो जाएगी। अब वो आईडी कैसे पास करेंगे, तो भाई उसका तरीका ये होता है, कोमा लगाएं। ठीक है, अपने राउट के अंदर ही आप क्या लगाएंगे, कोमा लगाएंगे, और एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं, जैसे कि डेटा नाम का। ठीक है भाई, मैं क्या कर लेता हूं, एक वेरिएबल डिफाइन कर देता हूं, किस नाम से, डेटा नाम से। आपने क्या करा, अपना एक वेरिएबल यहां पर डिफाइन करा है। ठीक है, डिक्लेयर कर दिया आप लोगों ने, और डिक्लेयर करने के बाद अब अगला काम क्या करना होगा हमारे को, एरो फंक्शन के जरिए आईडी भेजनी पड़ेगी। अरे नहीं, अरे आईडी आ कहां से रही है हमारे पास, हॉस्पिटल से आ रही है ना भाई, HOSPITL। ठीक है, हॉस्पिटल से क्या आएगी, हमारी आईडी आ जाएगी। चेक करता हूँ इसको एक दफा, काम तो होना चाहिए वैसे। ठीक है भाई, यहाँ पर देखिए हमारे पास, यहाँ पर अभी मैं किसी पे क्लिक नहीं करूंगा, मैं सिर्फ होवर करके दिखाऊं
तो आप जरा देखिएगा, बिल्कुल बॉटम में हमारे पास एक पाथ लिखा हुआ रहा होगा, और वहां पर हमारे पास उसकी आईडी भी लिखी हुई दिख रही है आपको, आईडी नंबर 3। सबको दिख रहा है? बिल्कुल बॉटम में देखिएगा, दिख गया। और अगर मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करूं और ये वाला जो आईडी नंबर 7 है, अगर मैं इस पे होवर करूं, तो आप जरा देखिएगा बॉटम में क्या लिखा हुआ है हमारे पास, हॉस्पिटल स्लैश लिखा हुआ नहीं आ रहा भाई, स्लैश का इशू करा हुआ अभी भी मैंने, स्लैश का भी क्या है हमारे पास, इशू है। तो आप एक काम ये करें, हॉस्पिटल के बाद स्लैश लगा देगा, ताकि हमारे पास जो यूआरएल है वो क्या हो जाए, प्रॉपरली काम करे, ठीक है। अब लाजिम बात है भाई, यूआरएल तो खैर काम करेगा ही हमारा। अब मुझे क्या करना है, अपने डिलीट वाले फंक्शन के अंदर आ जाना है, और यहां पर आकर अपने फंक्शन के अंदर उस वाली आईडी को रिसीव करना है, ठीक है। और यहां पर आ जाते हैं, और यहां पर आके मैंने क्या बोल दिया, रिटर्न करवा देगा हमारे पास डॉलर आईडी नाम के वेरिएबल को। भाई देखिएगा हमारे पास क्या होगा, बटन के क्लिक के ऊपर फंक्शन क्या करेगा, हमारे को वही वाली आईडी रिटर्न करवा देगा, ठीक है। मैं अपने ब्राउजर पे आऊंगा, एक दफा चेक करिएगा। मैं क्या करूंगा, क्या कर दिया इसने, स्लैश, अच्छा स्लैश का मसला कर रहा है इसमें। स्लैश का मसला क्यों कर दिया भाई, स्लैश, अच्छा स्लैश हटा देते हैं भाई, काम तो हमारे पास हो रहा था ना वैसे भी, स्लैश हटा देते हैं। चलें, इसको जरा चेक कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमारे पास ये क्रेक 2 जो हॉस्पिटल है, जिसकी आईडी हमारे पास 5 जा रही है। अगर मैं बटन पे क्लिक करूं तो नहीं, वो बोल रहा है गेट, गेट मेथड यूज नहीं होगा भाई। यहाँ पर आ जाए जरा वेब के ऊपर। अरे यार तुम लोगों ने गेट करवा दिया, पोस्ट करवाना था ना हमारे को। अरे गेट होगा, भाई वो यूआरएल से आईडी क्या करेगा, गेट करने के बाद हमारे कंट्रोलर के पास भेजेगा ना, वहां से पोस्ट होगी। वो कहां पर जा रही है, यूआरएल में जा रही है। यूआरएल से वो गेट करेगा, गेट करने के बाद कहां पर लेके जाएगा, कंट्रोलर के पास लेके जाएगा। तो भाई यहाँ पर आके मैंने क्या कर दिया, उसको गेट करवा दिया, ठीक है। यहाँ पर आ जाता हूँ, मैं जरा बैक पे जाता हूँ, अपने पेज को भाई एक दफा दोबारा से मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ। रिफ्रेश करने के बाद मैंने क्या करा, आईडी नंबर 1 के ऊपर डिलीट का बटन दबा दिया मैंने। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मेरे पास देखें कंट्रोल में मैंने क्लिक करा, आईडी नंबर 1 लिखा हुआ आ गया, ठीक है। मैं जरा बैक पे जाता हूँ, ठीक है। मैंने क्या करा, आईडी नंबर 4 के ऊपर क्लिक करा। एक काम करो, सब मेरे पीछे खड़े हो जाओ, यहीं खुलवा के पढ़ लो क्या लिखा हुआ है, आईडी नंबर 4 लिखा हुआ है। यानी कि भाई जिस बटन के ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ ना, हमारे पास क्या हो रहा है, उसी बटन की आईडी मेरे को रिसीव हो रही है। अब जब आईडी रिसीव हो जाती है, अगला काम क्या करना होता है, डिलीट करना होता है भाई। अपने जरा वीएस कोड पर आए, वीएस कोड आ गया। दिलदार तुम्हारा नेट नहीं चल रहा भाई, स्लो चल रहा है तुम्हारा नेट भी। देखो वायर काम कर रही है तुम्हारी, देखो जरा वायर काम कर रही है। चलें भाई, जरा यहाँ पर आ जाएं, अपने ब्राउजर के ऊपर आ जाइएगा। और यहाँ पर आके हम लोगों ने क्या करा हुआ था भाई, देखें हम लोगों ने पहले यहाँ पर पोस्ट पास करा हुआ था। अब की दफा मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, गेट कर दिया है, ठीक है। क्योंकि यूआरएल से वो आईडी को गेट करेगा हमारी, ठीक है, इसी वजह से ये मसला आया था। खैर अब हमारे पास आईडी क्या हो रही है, यहाँ पर आकर आ जाए जरा कंट्रोलर वाली फाइल में। कंट्रोलर वाली फाइल में देखिएगा मैंने क्या करा हुआ है, अपने पेज को यहाँ पर रिटर्न करवाया है। भाई मेरे पास जो रिकॉर्डिंग होगी ना उसमें सही आएगा, क्योंकि वो मेरे कंप्यूटर से होगी, आपके पास। अबे इतनी मेहनत कौन करेगा, मैं तो ऐसी। मैं एक बात बताऊं, मैं यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग अपलोड क्यों कर रहा हूँ, वजह पता है तुम्हें, क्या वजह है मुझे बताओ, चलो वजह क्या हो। इतनी जल्दी मोनेटाइज नहीं होता। वजह सारी ये है क्योंकि मेरे को जो है ना, बच्चे दे रहे थे धोखा कि सर हम प्रैक्टिस करते हैं, उस पे जितने व्यूज आ रहे हैं ना, मुझे पता चल रहा है कि कौन कितने पढ़ रहा है, उसको कितना देखा है वीडियो। मुझे पता है कि कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा, मैं वो चीजें चेक करता हूँ कि कौन देख रहा है। अब उसके अगर 7 व्यू हैं, क्लास में 15 बच्चे, तो 7 व्यू कैसे हुए उसको,
मतलब देखी नहीं वीडियो, प्रैक्टिस ही नहीं करी, सारी वजह ये है। ठीक है भाई, तो सारी वजह ये है, मोनेटाइज हो जाए वो तो भाई पता नहीं कब होगा, वो मसला नहीं है। बस साल नहीं लगते, सालों लग जाते हैं, सालों। खैर यहाँ पर आ जाए। यहाँ पर देखिएगा भाई, हमें क्या मिल रही है, हमारी फंक्शन की आईडी मेरे को रिसीव हो रही है। ठीक है ना, माउस होवर कर रहा है मेरा, पहले ये बताइएगा। यार थोड़ा सा काम है, बस आईडी को हमें क्या करना है, डिलीट करना है। भाई देखिए, हमें करना क्या होगा, एक वेरिएबल बनाना होगा, किस नाम से, डिलीट नाम से। ठीक है, DELET नाम से वेरिएबल बन गया, वेरिएबल बन गया। ठीक है, अब वेरिएबल बनने के बाद मुझे क्या करना होगा, अपने मॉडल को कॉल करना होगा। मॉडल का नाम क्या है, HOSPITAL। ठीक है, हॉस्पिटल सबके पास लिखा हुआ आ गया। ठीक है, हॉस्पिटल सबके पास लिखा हुआ आ गया। ठीक है, हॉस्पिटल क्या हो गया, हमारे पास लिखा हुआ मिल गया। अब डिलीट करने के लिए हमारे पास क्या होता था, एक फंक्शन होता था, किस नाम से, डिस्ट्रॉय नाम से। ठीक है, तो यहां पर आके मैं क्या कर दूंगा, DESTROY, डिस्ट्रॉय। क्या कर दिया मैंने, डिस्ट्रॉय नाम का फंक्शन लिख दिया। ठीक है, अब जो ये डिस्ट्रॉय नाम का फंक्शन है वो क्या करता है, हमारे से एक पैरामीटर मांगेगा, भाई आपने डिस्ट्रॉय करना किस चीज को है। तो मेरे पास आईडी आ रही थी वो वाली, डॉलर आईडी नाम का जो वेरिएबल आपने पहले रिटर्न करवाया था, अब की दफा आपने क्या करवा दिया, उसको डिस्ट्रॉय करवा दिया। ठीक है, अब जब हमारे पास है डॉलर आईडी हमारे राउट के अंदर से आया, अगर मैं आपको अपना राउट वाला पेज दिखाऊं, तो यहां पर अगर आप चेक करें तो हमने क्या करा हुआ था, अपनी आईडी को पास करा हुआ था ब्रैकेट्स के अंदर, डिफरेंट। देखो यहाँ पर क्या हो रही है, हमारे पास आईडी रिसीव हो रही है, और इसी आईडी को हमने क्या करा हुआ है, अपने कंट्रोलर के पास भेजा हुआ था। ठीक है, हाँ, ये तो मैंने पहली क्लास में बताया था भाई, आईडी कैसे भेजेंगे हम, डिलीट कैसे करेंगे। ठीक है, ये पहली मैंने जब बेसिक पढ़ाई थी, जब पढ़ाया था मैंने काम। खैर यहाँ पर आ जाते हैं, कंट्रोलर वाली फाइल के अंदर भाई मैं दोबारा आ गया हूं। अब हमारे पास क्या होगा, डेटाबेस से एक आईडी डिलीट हो चुकी होगी, और डिलीट होने के बाद कहां पर आ जाएगी, हमारे डिलीट नाम के वेरिएबल के अंदर। स्क्रीन शॉट हो रही है सबके पास। ठीक है, अब हमें करना क्या है, रिटर्न करवाना है। क्या चीज, क्या करवानी, रिटर्न। भाई रिटर्न करवाना क्या है, ऑल पेज वाला जो पेज था ना, रिटर्न करवा दो। मैं क्या कर देता हूं, रिटर्न रिडायरेक्ट। ठीक है, क्या करवा दो, रिडायरेक्ट। और करवाना क्या है भाई हमारे को, राउट। ठीक है, मुझे क्या करवाना है, रिटर्न करवाना है हमारा एक राउट। राउट को हमने नाम क्या दिया होगा, भाई अगर चेक करो तो भाई मेरे पास यहाँ पर फेच एच लिखा हुआ आ रहा है, जो वाला राउट पास करेंगे। ठीक है, काम हो गया हमारा, एक दफा बस। अबे भाई काम हो तो गया, वो देखो हो गया, हो गया, काम हो गया भाई, लिखा हुआ मिल गया सबको। मैंने क्या करवा दिया, रिटर्न करवा दिया रिडायरेक्ट हमारे राउट को। ठीक है, जब हमारे पास क्या हो जाए, डेटाबेस से आईडी डिलीट हो जाए, आप क्या कर दो, डायरेक्टली हमारे राउट को रिटर्न करवा दो। ठीक है, ये काम हो गया। अब हम जरा अपनी VS कोड से अपने ब्राउजर के ऊपर आ जाते हैं। अगर ब्राउजर शो हो जाए तो भाई मुझे जरा बता दिएगा। शो हो गया, यहाँ पर देखिएगा आईडी नंबर 4 डिलीट हो चुकी है। मैं यहाँ पर आता हूँ, आईडी नंबर 7 पे मैं क्लिक करता हूँ। आईडी नंबर 7 क्या हो जाएगी, हमारे पास से डिलीट हो जाएगी, डेटा आपके सामने आ चुका। ठीक है, यानी कि भाई हम लोगों ने क्या करवा लिया है, अपनी इमेज को भी फेच करवा लिया, इमेज को हम लोगों ने अपलोड भी करवा दिया है हमारे फोल्डर के अंदर, और डेटाबेस से हमने क्या करवा लिया है, डेटा को डिलीट करवा दिया। ठीक है, अगली क्लास के अंदर हमें करना क्या होगा, अपडेट वाला काम करना होगा। मैं परसों वाली भूल गया था डालना, डाली नहीं मैंने, वो मैंने डाली नहीं। खैर भाई 4 वीडियो है, मैं से तो 4 डाल दूंगा मैं, प्ले लिस्ट में आएंगे। खैर भाई देखिएगा, हमारे पास यहाँ पर काम हो चुका है। अब अगर किसी को अपने काम में कोई मसला है कि सर ये वाली बात समझ में नहीं आई थी, मेरे क्यों करा था आपने, तो मुझे अभी बता दो। अच्छा, चले वो लगा देंगे, वो लगा, हाँ।
इससे और शॉर्ट हो जाएगा, लेकिन उसके लिए फिर हमारे को अपने मॉडल में काम करना पड़ेगा। मॉडल के अंदर हमारे पास एक वेरिएबल होता है फिलेबल नाम से, उसके अंदर हमारे पास हमारे वो जो डेटाबेस के अंदर कॉलम है ना, उनके नाम डिफाइन कर दूंगा मैं डायरेक्ट। तो उससे और थोड़ा काम आसान हो जाएगा हमारा, लेकिन वो फिर वही कहा थे, वहां पर मेहनत कर लो या फिर यहाँ पर कर लो, बात तो एक ही है। ठीक है। खैर देखे भाई, हमारे पास यहाँ तक का काम हो गया है। ठीक है। अब जितना काम मैंने कर लिया भाई, इतना काम आप लोग कर लें, क्योंकि आप लोग के प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं कभी भी। काफी टाइम हो गया मेरे को भेजे हुए। ठीक है ना।